अध्याय में हम लोगों ने उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज से संबंधित 4 बिंदुओं पर चर्चा भी किया था। ये भी जानने का प्रयास किया था कि औपनिवेशिक समाज से पूर्व आदिवासियों का रहन सहन कैसा होता था, उनका खान पान क्या था, जंगलों में उसका अधिकार कैसा था। आज के इस अध्याय में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि औपनिवेशिक समाज के बाद आदिवासियों की जिंदगी में कैसा परिवर्तन आया। आज इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक है 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। यानी ब्रिटिश रूल से पहले आदिवासियों की जिंदगी यहाँ एक स्वतंत्र जिंदगी था। यानी वे एक घुमंतू काश्तकार भी थे। वे जंगलों में बेरोक टोक के अपना आवाजाही भी कर सकते थे। वे शिकार भी पशुओं का और जंगलों की लकड़ी को भी अपने मन के मुताबिक करते थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के बाद उनके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन आया। सबसे पहला जो हम देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के तहत हम ये देखते हैं कि जनजाति एक अलग समुदाय में जो थे वे अब न रहते, बल्कि उन्हें जीवन धारा एक मुख्य अंग में अंग्रेजों ने जोड़ने का प्रयास किया। दूसरी बात यह है कि ये अब अंग्रेजों की ये सोच थी कि विभिन्न आदिवासी जो समाज के लोग हैं उनको इकट्ठा करके और उनके अंदर उनकी ये सोच थी कि ब्रिटिश रूल के तहत उसका विलयन कर सके। दूसरा जो ये सोच हुआ कि आदिवासी जो अपने इलाके में रहते थे तो उनका अपना एक मुखिया भी होता था। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा भी था। लेकिन ब्रिटिश रूल के बाद आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शासकीय जो शक्तियां थी आदिवासी मुखिया के अंतर्गत आता था। यहां तक कि बहुत सा इलाका ऐसा था जहां आदिवासी मुखिया अपने अनुसार पुलिस और प्रशासन का काम भी करते थे। यानी पुलिस भी रखते थे, चौकीदार भी रखते थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के बाद इनकी शक्तियां छिन्न भिन्न हो गई। तीसरी चीज जो हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो जो घुमंतू काश्तकार थे, जो झूम की खेती करते थे, घूम घूम के खेती करते थे, अंग्रेजों के बाद उन्होंने क्या हुआ कि इस रूल के तहत अब उनको ये आजादी नहीं मिली कि वो घूम घूम के खेती कर सके, बल्कि अंग्रेज ये चाहते थे कि उनको कोई एक जगह सीमित स्थान पे इकट्ठा किया जाए और उन्हें जमीन दिया जाए और उससे जो फसल आएगा उसमें वो लगान भी ले सके। तो ये भी घुमंतू काश्तकारों के जीवन में भी एक बड़ा चेंजिंग आया। अंग्रेजों ने इसके लिए जो एक अहम काम किया था वे था वन कानून। वन कानून बनाने के बाद एक जबरदस्त जो चेंजिंग देखने को मिलता है भारतीय समाज में, वो ये था कि तमाम जंगलों को उन्होंने आरक्षित कर दिया। अब आरक्षित करने के बाद ये हाल हुआ कि आदिवासी का जंगल में बेरोक टोक जाना भी अब उसके लिए मुश्किल हो गया। यानी ब्रिटिश रूल के तहत जंगलों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि आदिवासी जीवन में जो चौथा जो एक आर्थिक समस्या जिसको हम कह सकते हैं उनके यहाँ आया, वह ये था व्यापार की समस्या। अब व्यापार की समस्या ये होता था कि आदिवासी जंगल में कंदमूल, मधुमक्खी, लकड़ी और बहुत सारी चीज को अपने अनुसार इस्तेमाल भी करते थे, बाजारों में बेचते थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के बाद इन तमाम चीजों पर प्रतिबंध लग गया। अब उसी बीच में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में रेशम उद्योग जो है एक डेवलप कर रहा था और हिंदुस्तान का जो रेशम था वे यूरोप के बाजारों में इसका डिमांड बहुत ज्यादा था। अंग्रेजों ने इसके लिए एक हल निकाला, वो ये कि अपने बिचौलिए और व्यापार को जंगलों में भेजना शुरू कर दिया। अब ये बिचौलिए और व्यापार क्या करते थे, आदिवासी समुदाय के लोगों को वे कुछ पैसे देते थे कर्ज के रूप में। अब ये आदिवासी जो समुदाय के लोग थे वे रेशम के कीड़ों को यानी कोकुन्स को इकट्ठा करते थे। बताया यही जाता है कि 3-4 रुपया में
1000 कॉपुल्स उन्हें देना पड़ता था। अब ये व्यापारी और बिचौलिए उसको क्या करते थे कि गया और वर्धमान के बाजार में ले जाकर बेच देते थे। इससे उनको भारी मुनाफा भी होता था। कहा जाता है कि 5 गुना इसको मुनाफा होता था। इसी तरह से एक और जो आदिवासियों के साथ जब जंगलों में प्रतिबंध लगा तो उनके साथ एक बड़ा मसला आया, वे था आर्थिक समस्या में काम की तलाश। अब वो काम क्या करेंगे? और हम ये जानते हैं कि 19वीं सदी में हिंदुस्तान में चाय बागान की शुरुआत भी अंग्रेजों ने की थी। अब चाय बागान में बहुत से मसले थे, प्लांटेशन का, उसका कटिंग का, तो इसलिए आदिवासी जो एक सस्ते मजदूर के रूप में इन लोगों को उनके स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में इन्हें मजदूर के रूप में ले जाया गया। जैसे हम देखते हैं कि बंगाल का इलाका, फिर हम देखते हैं असम का इलाका, यानी आदिवासियों को वहां पे एक मजदूर के रूप में ले जाया गया। दूसरी बात ये भी थी कि उसी जमाने में 19वीं सदी में हम देखते हैं कि बिहार, झारखंड, जो भी वर्तमान झारखंड, पश्चिम बंगाल में खनन उद्योग और खासकर कोयले का खदान खुलना शुरू हुआ। यहाँ पर भी आदिवासियों को एक सस्ते मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। नतीजा यह हुआ कि आदिवासी समुदाय के लोग जो है वे अपने इलाके से हट के दूसरे इलाके में एक मजदूर बन गए। जहां इनकी अपनी जमीन थी वे जमीन भी अब छीनने लगी और दूसरे इलाके में जाने के बाद ये कह सकते हैं कि एक अल्पसंख्यक होने लगा। दूसरी बात कि इन लोगों के साथ एक एक्सप्लॉयटेशन भी होने लगा। अब एक्सप्लॉयटेशन जो होने लगा तो आदिवासी समुदाय के लोग इसे बहुत ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए जगह जगह पे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी शुरू हुआ। और इसी के तहत हम जानते हैं कि 1906 में असम में सोना संगमा जो एक आदिवासी नेता था वो एक विद्रोह कर दिया। 1930 में इसी तरह से मध्य प्रांत में भी अंग्रेजों के खिलाफ वन सत्याग्रह हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश रूल में आदिवासी की जिंदगी में हम देखते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आदिवासियों की जिंदगी में एक भारी बदलाव देखने को मिलता है। और आदिवासियों को जब इस बात का एहसास होने लगा कि इस रूल के तहत हमारा फायदा नहीं है तो जगह जगह वो विद्रोह करने पे तुल गए। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन सा इलाका था जहां आदिवासी समुदाय के लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया।